दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले टेलीग्राम से ये वाली जो फ़ाइल है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करेंगे आपके पीसी पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि WinRAR होना चाहिए। जनरली आजकल सभी के पीसी पे होता है, सभी जानते हैं WinRAR के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर भी कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट टू ATS ऐप कंट्रोलर। यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसी नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर सारे फाइल्स आ जाएंगे। अगर आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो सारे फाइल यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर वो फाइल आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारा सेटअप वाला फाइल है इसको इंस्टॉल कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर इसका पाथ पूछेगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। आप चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट कीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर यस और नो पूछेगा, यस कर दीजिएगा। जैसे यस करेंगे तो ये आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मैसेज पॉपअप होगा तो आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम इसको कर देते हैं क्लोज़। जैसे क्लोज़ करेंगे ये हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पर ये आइकन बन के आ चुका है। तो अब चलिए हम इस आइकन को खोल लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो ऐप है ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो ATS टर्मिनल लेंगे। और ये ऐप अगर आप बिना की के इसको खोलने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा इसमें, फॉर एक्टिवेशन ATS एंड्रॉयड ऐप कंट्रोलर कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको ATS का जो लाइसेंस वर्जन है लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे इसको खोलूँ, जैसे मैंने इसमें डबल क्लिक किया या ओपन किया, ये हमारा जो ऐप है ये खुल चुका है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले कुछ सेटिंग्स हमको हमारे टेलीविज़न पे करना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ हेल्प का बटन है। जैसे हेल्प का बटन दबाएंगे यहाँ पर एक नया विंडो खुल जाएगा, हेल्प विंडो। अब हम इसको क्या करना है, ये हमारे ऐप का जो एक नमूना है, एक पिक्चर है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। हमको क्या सेटिंग करना है, सबसे पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो टेलीविज़न है, जैसा कि आप चित्र पे देख रहे हैं या पिक्चर पे देख रहे हैं, ये जो हमारा टेलीविज़न है हमको क्या करना है, हमारे नेट से जोड़ना है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, आप जिस राउटर से जोड़ रहे हैं या जो भी नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पीसी है और जो टीवी है वो सेम नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक राउटर के थ्रू हमारे पीसी को और हमारे टीवी को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में स्टेप नंबर 1 है, हमको हमारी टीवी का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद हमको सेटिंग्स में जाना है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सारे जो फंक्शन है ये सब आप लोग पहले से जानते ही होंगे। तो ये जो सेटिंग पे जाएंगे आप, सेटिंग पे जाने के बाद हमको सेटिंग वाला पॉपअप खुलेगा। जैसे सेटिंग वाला पॉपअप खुलेगा यहाँ पर हमको अबाउट में जाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट है, इसको हमको दबाना है। और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पे यहाँ पे मेंशन है। तो जिनको जो सूटेबल लगता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब तीसरा जो स्टेप है, हमको क्या करना है, हमारे अबाउट में एक बिल्ड का ऑप्शन होता है। हमारे अबाउट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्ड का ऑप्शन है। एक बात और ये है कि इस हेल्प के फाइल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या अपने सिस्टम पर सेव भी रख सकते हैं। तो ये बड़ा वहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्ड का ऑप्शन है। बिल्ड के ऑप्शन पे जैसे ही आप 7 से 8 बार क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होगा कि यूर डेवलपर ऑप्शन इज़ नाउ एक्टिवेटेड, या और किसी सेट में और भी कुछ मैसेज आ सकता है, लेकिन जब तक उसको करना है जब तक आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिव ना हो। अब हमारा डेवलपर ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बैक बटन को दबाना है, बैक में जाना है। और बैक में जैसे जाएंगे सेटिंग्स में, आप देखेंगे क्योंकि बैक करेंगे तो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक डेवलपर ऑप्शन खुला हुआ दिखेगा। यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस वाले यहाँ पर एक डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमको जाना है। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। और डेवलपर ऑप्शन में आपको 2 सेटिंग्स है, ये आपको ऑन करने हैं। पहला जो है इनेबल डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है और दूसरा ADB डिबगिंग वाला जो मोड है, इन दोनों को आपको
ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे इसको, उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद अबाउट में ही आपको एक स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। स्टेटस के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक आईपी एड्रेस दिखेगा। ये आईपी एड्रेस आपके टेलीविज़न का है। इस आईपी एड्रेस को आपको एक कागज़ पे लिख लेना है। अब ये हमारा जो है टेलीविज़न का जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुका। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको जब भी इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है उससे पहले ये सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। और जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आप ये सारा सेटिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। मैंने कर दिया बंद। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में आउटलाइन में बता देता हूँ आपको। तो ये ब्लैक वाला जो विंडो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कंसोल विंडो है। जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो यहाँ पर हमको उसका जो टेक्स्ट लॉग है वो यहाँ पर स्टेटस जो है दिखेगा। ये ऊपर का जो दिख रहा है ये जो है हमारा आईपी एड्रेस वाला है। आईपी एड्रेस का जो शुरू का जो होता है 192.168.1 और हमने जो लिखा है वो 5 है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो डायनेमिक होता है तो वो चेंज होते रहता है और वो हर सेट का अलग होता है। इस वजह से लास्ट वाला जो है हमको यहाँ पर लिख देना है। मेरे वाले केस में 5 था तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। और सबसे पहले हमको क्या करना है, कनेक्ट का बटन दबाना है। जैसे कनेक्ट का बटन दबाएंगे, हमारा अगर सेट का सारा सेटिंग ओके है तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था, इस वजह से कनेक्टेड है। तो एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं डिस्कनेक्ट का बटन दबाऊंगा यहाँ पर मैसेज आ गया डिस्कनेक्टेड दिस आईपी। अब ये जो आईपी है हमारा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमको फिर से कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट दबाएंगे कनेक्टेड टू 192.168.1.5 और ये 5555 ये हमारा पोर्ट नंबर है। मतलब इस आईपी से और इस पोर्ट से ये कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है इंटरनेट का कि जैसे हमारे मोबाइल्स वगैरह में एक एड्रेस होते हैं, जैसे IMEI नंबर होता है या हमारे टेलीफोन का नंबर होता है, वैसे ही ये हमारे नेटवर्क का एक आईडी नंबर है जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं। ये मोटे शब्दों में ऐसे जानिए आप। तो ये वाले जो बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल ऐप लिस्ट, रेड वाला। जैसे इसको दबाएंगे तो हमारे सेट में जितने भी एप्लीकेशन पैकेज हैं वो सारे यहाँ पर हमको शो हो जाएंगे। आप इसको बारीकी से देख सकते हैं कि हमारे सेट में क्या क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ये ग्रीन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे जो डिसेबल्ड ऐप है, मतलब हमारे सेट में इंस्टॉल तो है बट वो डिसेबल्ड है, वो डिसेबल्ड ऐप के इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी कि कौन कौन से ऐप जो है आपके सेट में डिसेबल्ड है। यहाँ पर इनेबल ऐप के लिस्ट आ जाएंगे, मतलब हमारे सेट में जितने भी इनेबल लिस्ट हैं ऐप हैं उनके पैकेज नेम यहाँ पर आ जाएंगे। ये ग्रीन वाला देखेंगे सिस्टम ऐप, मतलब सिस्टम ऐप के जो लिस्ट हैं वो जो हमारे एंड्रॉयड जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही जितने भी ऐप आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनके सारे लिस्ट हैं यहाँ पर। और यहाँ पे रेड वाला देखेंगे आप थर्ड पार्टी ऐप लिस्ट, इसको जैसे दबाएंगे तो हमारे सेट में जितने भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल्ड है उनके लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो थर्ड पार्टी ऐप है, 2 थर्ड पार्टी ऐप इसमें इंस्टॉल्ड है। एक जो है हॉटस्टार के नाम से और दूसरा है साइबर कैट के नाम से। अब मैं इस ऐप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले इसका जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल करेंगे। तो मैं ऑल ऐप लिस्ट पे आ जाता हूँ और सबसे पहले हम जो हमारा थर्ड पार्टी ऐप है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो जो पैकेज के बारे में, जो एप्लीकेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल भी रिमूव ना कीजिए, खासकर जो सिस्टम ऐप है। क्योंकि एंड्रॉयड के बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फाइल्स ऐसे हैं जो सपोर्टिंग फाइल उस पर होते हैं। अगर वो डिलीट हो गया तो हो सकता है हमारा सेट में कुछ इश्यूज आ जाए हमारे सिस्टम ऐप को काम करने में, या हमारा सेट डेड भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप जिस ऐप के बारे में अच्छे से जानते हैं उसी को ही रिमूव कीजिए। तो सबसे पहले मेरे को हॉटस्टार जो मेरा थर्ड पार्टी ऐप है वो इंस्टॉल्ड है, मैं उसको अनइंस्टॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स है, ये सर्च का बॉक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो सर्च के बॉक्स में आपको लिखना है, क्योंकि इसमें ढूंढना बहुत थोड़ा कठिन काम है, इस वजह से यहाँ पे हम ऐप का नाम लिखेंगे। जैसे मेरे वाले केस में हॉटस्टार है तो HOTSTAR
STAR लिख के ये सर्च दबा देना है। जैसे आप ये सर्च दबाएंगे ये ब्लू कलर में हाईलाइट होके आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। माउस की सहायता से मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उस पैकेज का नाम आ गया, उस सॉफ्टवेयर का नाम आ गया, उस APK का नाम आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये अनइंस्टॉल को बटन को दबा देंगे। तो जैसे अनइंस्टॉल का बटन दबाएंगे यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होगा कि आप इस ऐप को रिमूव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये वार्निंग दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कई बार हमारे हाथ से गलती से बटन दब जाए, सिस्टम ऐप डिलीट हो जाए। तो उस वजह से यहाँ पर ये पैकेज का नेम भी आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसी ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है। फिर हमको क्या करना है, इसको ओके दबा देना है। जैसे ओके दबाएंगे ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेस का मैसेज आ गया, हमारे टीवी से वो सॉफ्टवेयर जो है रिमूव हो चुका है। अब एक बार हम सर्च करके भी देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। तो ये ऑल ऐप में फिर से आता हूँ मैं, और इस हॉटस्टार को फिर से हमको सर्च कर लेना है। तो देखिए सर्च करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर से ये देखिए 0 मैच हमारा जो ऐप है यहाँ पर नहीं है। मैं एक बार फिर से थर्ड पार्टी ऐप में जाता हूँ, यहाँ पर भी देखेंगे हॉटस्टार यहाँ से गायब हो चुका है। अब क्या करना है, इस ऐप को मैं फिर से रीइंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये हम आते हैं फिर से ऑल ऐप लिस्ट पे, और इंस्टॉल करने के लिए वो जो APK है जो आपको इंस्टॉल करना है वो आपके PC पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ APK के लिस्ट रख लिए हैं। APK का फोल्डर जो D ड्राइव में मैंने रखा है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ और ये हॉटस्टार का ऐप है। तो ये कुछ ऐप जो मुझे मिले हैं कहीं से, वो मैंने यहाँ पर फोल्डर बना के रखे हैं, ये आप लोगों को साथ में ही दे दूँगा मैं। तो ये हॉटस्टार को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन। जैसे ओपन करेंगे उसका पाथ यहाँ पर आ जाएगा और हमको इंस्टॉल बटन को दबा देना है। यहाँ पर भी ये मैसेज पूछेगा आपको कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर ये गलती से हो गया, यहाँ पर आप एक बार और कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पर पैकेज नेम आ जाएगा। अगर गलती से कोई दूसरा नाम आया तो आप कैंसिल करके रिटर्न भी हो सकते हैं। तो मेरे वाले केस में हॉटस्टार को ही इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर दबा देता हूँ ओके का बटन। जब भी ओके का बटन दबाएंगे दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये वाईफाई के थ्रू रिमोटली जुड़ा हुआ है। तो ये आपके वाईफाई की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना स्पीड होगा। था आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कोई भी बटन इधर उधर नहीं दबाना है। तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप में जाता हूँ मैं, आप देख पा रहे हैं हॉटस्टार फिर से आ चुका है। ये ऐप लिस्ट में जाते हैं, फिर से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं हॉटस्टार फिर से आ चुका है। तो इस ऐप को जब भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इसको बहुत ही सावधानी से करना है। यहाँ पर एक रीबूट का बटन है, रीबूट के बटन से आप अपने सेट को यहीं से रिमोटली बिना वायर कनेक्ट के रीबूट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।